अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। जुलाई का महीना जो था वो एक और मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग मंथ साबित हुआ। हमने तकरीबन पौने 14,000 पॉइंट्स तक एसी 100 इंडेक्स में इजाफा देखा, जो तकरीबन 11% का इजाफा बनता है। और हमने जो फिस्कल ईयर 24 और फिस्कल ईयर 25 के ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स थे, उनकी कंटिन्यूएशन जुलाई में होते हुए देखी। बुनियादी तौर पे अगर हम सेक्टोरल जायज़ा लें तो हमने इनिशियली बैंक्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए, तो वहाँ पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी। और फिर इवेंचुअली जो है टुवर्ड्स द एंड जो है हमने एनर्जी चेन में भी स्टॉक्स में बेहतर परफॉर्मेंसेस देखी, जिसकी वजह से ओवरऑल सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 1,40,000 के करीब जो है वो जुलाई 31st को क्लोज़ हुआ। एंड एज़ ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो 140,000 के एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर उसको इसने कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करें तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में जो है स्टेट बैंक को स्टेटस को मेंटेन करते हुए देखा, इवन दो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक का कट हो सकता है पोटेंशियली। बट स्टेट बैंक ने जो है वो रिस्क टू इन्फ्लेशन हाईलाइट किए। और हमने ऑफ रेट देखा भी कि जो इन्फ्लेशन की फिगर आई है 4.1% की, विच वाज स्लाइटली हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस। उसमें हमने एनर्जी साइड पे और फूड साइड पे, दोनों साइड पे जो है थोड़ा सा अबव एक्सपेक्टेशंस जो है इन्फ्लेशन को आते हुए देखा। इस वजह से जो है स्टेट बैंक ने जो है कॉशियस स्टांस जो है उसको अडॉप्ट करने का प्रेफ़र किया और आगे के रिस्क्स हाइलाइट किए हैं। आगे जिस तरह से ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं विद रिगार्ड्स टू यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स जो हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है फाइनलाइज़ेशन फ़ेज़ में, वो भी अनसर्टेनिटी क्रिएट किए हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी। और इसकी वजह से जो है वी फील कि दैट वाज़ अ प्रूडेंट अप्रोच। बट आगे जाते हुए वी फील के नेक्स्ट 4 टू 6 मंथ्स में पोटेंशियली 50 बेसिस पॉइंट्स या अप टू 100 बेसिस पॉइंट्स का कट जो है वो हम इस कैलेंडर ईयर में होते हुए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम साइड से। तो लेट्स स्टार्ट विद एनबीबी मनी मार्केट फंड। तो जुलाई के महीने में एनबीबी मनी मार्केट फंड का रिटर्न जो है एनुअलाइज्ड रिटर्न 10.1% रहा। कैलेंडर ईयर में इसका रिटर्न जो है वो 10.6% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न भी 10.6% रहा है। एनबीबी फाइनेंस सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 10.2% एनुअलाइज्ड रहा। कैलेंडर ईयर रेट में इसका रिटर्न जो है वो 11% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है 11.2% एनुअलाइज्ड रहा है। एनबीबी महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इसका रिटर्न 10.4% रहा। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 11.1% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 10.6% रहा है। इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इसका रिटर्न जो है 10% रहा। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 9.7% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 12.4% रहा है। अगर हम इक्विटी साइड पे आते हैं तो सरमाया-ज़फ़ा फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 10% रहा, जबकि इस कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न 17.1% रहा है क्यूमुलेटिव रिटर्न, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 17.4% एनुअलाइज़्ड रहा है। अगर हम इस्लामिक सरमाया फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 6.3% रहा और कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न जो है 6.4% रहा है। स्टॉक फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 10.9% रहा, जबकि कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न जो है वो 16.2% रहा है। एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 6.6% रहा, जबकि कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न 9.7% रहा है और एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है अराउंड 14% के करीब है। अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो है वो रिटर्न इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है वो 10.1% रहा, जबकि कैलेंडर रेट में इसका 19.4% रहा है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 22.2% है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई रिटर्न 10.4% रहा। कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न 12.7% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 11.3% रहा है। अ, मनी मार्केट सब फंड की तरफ आ जाते हैं तो 9.1% इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इस कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न जो है 10.4% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 9.8% रहा है। इस्लामिक साइड पे आ जाते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 7.1% रहा, जबकि इस कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न 12.8% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 20.9% एनुअलाइज्ड रहा है। डेट सब फंडिंग की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 9.2% एनुअलाइज्ड रहा है। इस कैलेंडर पीरियड में इसका रिटर्न 9.5% है, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 8.7% एनुअलाइज्ड रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो 9.4% रिटर्न रहा इसका फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एनुअलाइज्ड, जबकि कैलेंडर पीरियड में इसका 9.3% रहा है। सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है 8.8% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो इवन दो कि हमने फिस्कल 24 की बात करें और फिस्कल 25 की बात करें तो इन पी का टर्म जो है एक साल
FY 24 में मार्केट ने ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न दिया था और इस साल जो है जो फिस्कल 25 गुज़रा उसमें मार्केट ने तकरीबन 60% का रिटर्न दिया। तो दीज़ वर सुपर नॉर्मल रिटर्न्स, एक्सेप्शनल रिटर्न्स थे। आगे जाते हुए हमें लग रहा है कि अब मार्केट जो है वो नॉर्मल रिटर्न्स की टेरिटरी में आ जाएगी। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ कि रिटर्न जो होंगे दैट दे वुड बी इन विसिनिटी ऑफ 20%, जिसमें अभी भी हम देखते हैं कि मार्केट में री-रेटिंग का रूम जो है फर्दर मौजूद है। मार्केट जो है तकरीबन सवा 7 के अराउंड 7.3 टाइम्स 7.4 टाइम्स की विसिनिटी में प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, जो कि हिस्टोरिकली 7.8, 7.9 की रेंज मार्केट की रही है। तो कंसिडरिंग जो भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको देखते हुए वी फील के वहाँ पे कन्वर्जेंस जो है हम देख सकते हैं, अराउंड 80 की तरफ जो है मार्केट के मल्टीपल्स जा सकते हैं और प्लस ये कि जो नॉर्मल अर्निंग्स और डिविडेंड यील्ड्स की रिटर्न्स होंगे वो भी इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। तो ये सब मिला के जो है अराउंड 20% जैसा रिटर्न जो है हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। सो वो इन्वेस्टर्स जो कि इक्विटी एक्सपोजर जो है वो ऐड कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जो भी इनकी रिस्क एपेटाइट है और कंसिडरिंग जो भी इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिहाज से हम इनको सजेस्ट करते हैं कि वो अपने इक्विटी एक्सपोजर जो है हमारे स्टॉक फंड्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस जो हैं काफ़ी अच्छी रही हैं। और वो इन्वेस्टर्स जो अपने आप को अपना इनका होराइज़न जो है ज़्यादा लंबा नहीं है और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो अभी भी हमारे मनी मार्केट और सेविंग्स फंड के थ्रू अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इन्वेस्टर्स, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम।